छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कोरोना रिकवरी रेट 92% तक पहुंची। 3,506 नए पॉजिटिव, 7,443 हुए डिस्चार्ज। राजधानी में अनलॉक के साथ ही खुली दुकानें, ठेले, गुमटी, मॉल खुलेंगे शाम 6 बजे तक। सीएम ने नागरिकों को दिलाया भरोसा, वैक्सीन पूरी तरह से है सुरक्षित। शिव प्रकाश ने चिताया व्यक्ति आधारित ना हो पार्टी, मैं भी हूं रमन प्रदर्शन से हुए खफा। और टोल गेट पर दिन भर चला ट्विटर वॉर, भूपेश, रमन और राहुल ने किया ट्वीट। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम दिख रही है। मंगलवार शाम तक प्रदेश में 3,506 नए मरीजों की पहचान हुई है। इससे दोगुनी 7,443 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कल पूरे प्रदेश में 77 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 92% तक पहुंच गई है। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी कम होता जा रहा है। कल सर्वाधिक 238 मरीज रायगढ़ जिले में मिले हैं, वहीं 12 लोगों की मौत हुई है। राहत वाली बात यह है कि आज से राजधानी में सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। रायपुर जिले में 209 कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं 7 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक प्रदेश में रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, जशपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद और राजनांदगांव जिलों में अनलॉक की घोषणा कर दी गई है। रायपुर में सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी, लेकिन कुछ गतिविधियां अभी भी बंद रहेंगी। यहां सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस और अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन सभी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। इसी तरह सभी प्रकार के स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला, गुमटी, सुपरमार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब, शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे। केवल रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी और पूरे सप्ताह नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रदेश भर में कोरोना के अनलॉक के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नागरिकों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की रफ्तार कम तो हुई है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विशेष तौर पर कोरोना की वैक्सीन के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि गांवों में टीका को लेकर लोगों में डर और आशंकाएं हैं। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको भरोसा दिलाता हूं कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, बल्कि ये आपको भविष्य में होने वाली परेशानी से भी बचाएगा। इस वक्त कोरोना से बचाव के लिए टीका ही एकमात्र हथियार है। मैंने खुद टीका लगवाया है और अब मैं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर सतर्कता पूरी तरह बरतनी है। उन्होंने कहा कोरोना से लड़ाई कठिन थी, लेकिन सभी के सहयोग से इस लड़ाई को हम सब ने लड़ा और अब कठिन दौर गुजर चुका है। पिछले 1.5 माह से हम सब कोरोना की दूसरी लहर की चुनौती का सामना कर रहे हैं। कोविड संक्रमण के खिलाफ यह लड़ाई कठिन थी, लेकिन आप सब ने पूरी जिम्मेदारी से यह लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई का कठिन समय अब गुजर चुका है और कोविड संक्रमण की स्थिति हमारे राज्य में अब काफ़ी नियंत्रण में है। एक समय हमारे राज्य में संक्रमण का आंकड़ा 17,000 तक पहुंच गया था, जो अब घटकर 4,000 के लगभग हो गया है। पॉजिटिविटी की दर भी अब घटकर 5% के लगभग आ गई है। कोरोना की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। हमने इससे निपटने के लिए सभी आवश्यक संसाधन जुटा लिए हैं। भाजपा के संगठन प्रभारी शिव प्रकाश टोल गेट केस पर पार्टी के प्रदर्शन के तौर तरीकों से खफा है। उन्होंने मैं भी हूं रमन अभियान पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि पार्टी का कार्यक्रम व्यक्ति के बजाय मुद्दा आधारित होना चाहिए। संगठन प्रभारी ने पार्टी में चल रहे परिवारवाद पर भी नाराजगी जताई। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और प्रदेश संगठन प्रभारी शिव प्रकाश ने कोर ग्रुप की पहली बैठक में ही अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने टोल गेट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पार्टी के धरना प्रदर्शन आंदोलन के तौर तरीकों पर नाराजगी जताई। उन्होंने महामंत्री पवन साय को भी आड़े हाथों लिया और वे मैं भी हूं रमन का पोस्टर टांगकर थाने के सामने प्रदर्शन के खिलाफ जमकर बोले।
शिव प्रकाश ने कहा कि कोई भी धरना प्रदर्शन मुद्दा आधारित होना चाहिए, न कि व्यक्ति आधारित। कोर ग्रुप के कुछ सदस्यों ने उन्हें ये बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता भूपेश सरकार में काफी प्रताड़ित हो रहे हैं। भूपेश सरकार के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ रही है। इस पर शिव प्रकाश ने उल्टे पूछ लिया कि किस नेता के पास प्रताड़ित कार्यकर्ता अपनी शिकायत लेकर आ रहे हैं। इस पर सभी नेता चुप रहे। कोर ग्रुप में शिव प्रकाश ने परिवारवाद पर जमकर नाराजगी जताई। विशेषकर बड़े भाजपा नेता अपने पुत्र पुत्रियों को पद दिलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। शिव प्रकाश ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। हालांकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ से चर्चा मैं भी हूं रमन अभियान पर संगठन प्रभारी की आपत्ति पर सफाई दी कि सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा है, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। बहरहाल पुरंदेश्वरी के बाद शिव प्रकाश ने भी राज्य के भाजपा नेताओं को तीखे तेवर दिखा दिए हैं और ये जता दिया है कि जैसा पहले होता आया है वैसा अब नहीं चलेगा। भाजपा नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ टूल किट विवाद दिनों दिन गरमाने लगा है। अब दिल्ली ऑफिस के छापे के बाद ट्विटर ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के टूल किट ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया है। ट्विटर के इस कदम के बाद कांग्रेस भाजपा नेताओं पर हमलावर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुबह के वक्त अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रमन सिंह के ट्वीट को संदर्भित करते हुए लिखा, ट्विटर ने डॉक्टर रमन सिंह के कथित टूल किट को भी मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया है। सांच को आंच नहीं, 1000 बार झूठ बोलने से झूठ सच हो जाता है। ऐसी संघ दीक्षा अब काम न आएगी। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा है कि जब ट्विटर के पास पर्याप्त सबूत है तो दिल्ली पुलिस को जवाब देने में उनकी सांसें क्यों फूल रही है। नोटिस मिलते ही ट्विटर के अधिकारी लापता हो गए हैं। अब इनकी पैरवी करने वाले राहुल गांधी और भूपेश बघेल बताएंगे कि ये सब कहां छुपे हैं। टूलकिट के इस ट्विटर वॉर में आखिर में राहुल गांधी की एंट्री हुई है। कथित कोविड टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से ट्विटर के कार्यालयों पर छापे मारे जाने के एक दिन बाद राहुल ने कहा कि सत्य डरता नहीं। उन्होंने हैशटैग टूलकिट के साथ ये ट्वीट किया है। गौरतलब है कि टूलकिट के मामले में सबसे ज्यादा हो हल्ला छत्तीसगढ़ में हो रहा है। यहाँ भाजपा के राष्ट्रीय नेता संबित पात्रा और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर के बाद भाजपा ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर डॉक्टर रमन सिंह ने ट्विटर के कार्यालय में छापे को लेकर राहुल गांधी और भूपेश बघेल पर कटाक्ष किया था। इसके बाद राहुल गांधी का ये ट्वीट आया है। बीजापुर जिले के सिलगेर में हुए गोलीकांड के 12 दिन बाद भाजपा की ओर से कोई गंभीर प्रतिक्रिया आई है। ये कदम भी भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन सचिव शिव प्रकाश की फटकार के बाद उठाया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने एक 6 सदस्यीय समिति को सिलगेर गोलीकांड की जांच सौंपी है। भाजपा की इस समिति में पूर्व मंत्री दिनेश कश्यप, पूर्व महापौर किरण देव, पूर्व मंत्री महेश कागड़ा, लता उसेंडी, डॉक्टर सुभाव कश्यप और राजा राम तोड़ेम को शामिल किया गया है। इस जांच दल को घटना स्थल पर जाकर पीड़ित परिवारों से बातचीत करने और सत्यता की जांच कर 7 दिनों में प्रदेश कार्यालय को रिपोर्ट भेजने का निर्देश हुआ है। छत्तीसगढ़ में जब भी झीरम कांड की बरसी आती है, कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। इस मामले में रायपुर से सांसद सुनील सोनी ने कहा कि जब भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रमुख नेता थे तब बतौर विधायक उन्होंने विधानसभा में कहा था कि झीरम का सबूत मेरी जेब में पड़ा है, जिससे दोषियों को सजा मिल सकती है। सुनील सोनी ने कहा है कि अब निकालिए ना जेब से बाहर उस सबूत को। केंद्र सरकार पर फिजूल के आरोप से काम नहीं चलता। आप कराइए ना जांच, किसने रोका है। भूपेश बघेल बोले कि हम झीरम कांड के पीड़ितों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि इस मामले की जांच हो। ये एक राजनीतिक आपराधिक साजिश थी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। झीरम घटना के 8 साल बीत जाने के बावजूद ना हमें जांच करने दे रहे हैं और ना ही खुद कर रहे हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। सब जानते हैं एनआईए ना खुद जांच कर रही है और ना हमें करने दे रही है। राजनांदगांव जिले के छुईखदान थाना इलाके में महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यहां असिस्टेंट इंजीनियर पर आरोप लगा है कि उसने अपनी महिला कर्मचारी के साथ न केवल दुष्कर्म किया बल्कि अश्लील वीडियो वायरल करने की भी धमकी देता था। आरोपी असिस्टेंट इंजीनियर कुबेर सिंह मरकाम है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विभाग छुईखदान में पदस्थ था। उसने अपने अधीनस्थ काम करने वाली महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ दुष्कर्म किया। महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करता था। महिला ने मामले की शिकायत छुईखदान थाने में की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना के दूसरे वेरिएंट ने पूरे देश में कोहराम मचाया और कहा जा रहा है कि अब तीसरे की बारी है। पिछले कुछ समय से बस यही खबरें आ रही थी कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा, मगर अब जानकार इससे इनकार करते हुए कहते हैं कि ऐसा किसी भी रिसर्च में नहीं आया है कि आने वाला समय बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगा।
पिछले वर्ष मार्च के महीने में कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में 12,533 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण से हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इनमें 0 से 14 वर्ष तक के 45 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 15 से 29 के 430 लोगों की मौत पिछले वर्ष मार्च से लेकर इस वर्ष मई के महीने के बीच की हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की बात करें तो अब तक 9,49,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3,82,531 महिलाएं, 5,66,154 पुरुष और 315 थर्ड जेंडर शामिल हैं। कोरोना से संक्रमित हुए इन लोगों में से 12,646 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 30 से 44 वर्ष के 2,327 कोरोना संक्रमित, 45 से 59 वर्ष के 4,443 और 60 साल से ऊपर 5,288 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते एक वर्ष में सबसे ज्यादा मौतें बुजुर्गों यानी 60 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों की हुई है। वहीं सबसे कम मौत बच्चों की हुई है। वर्ष भर में हमने बड़ी संख्या में अपनों को खोया है, इसलिए आने वाला समय खुद को और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखने का है, विशेषकर बच्चों को जो हमारे भविष्य के निर्माता हैं। थाना प्रभारी सूरजपुर को मुखबिर से सूचना मिली कि मस्जिद मोहल्ला सूरजपुर का सुहेल खान सरनापारा बाईपास रोड के पास खड़ा होकर नशीली कफ सिरप बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने सरनापारा बाईपास रोड पर घेराबंदी करते हुए सुहेल को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से फैंसीरेक्स कफ सिरप 100 नग और विंसीरेक्स कफ सिरप 80 नग कुल 180 नग नशीली कफ सिरप जब्त किया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। इस प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी सुहेल खान निवासी मस्जिद मोहल्ला सूरजपुर को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।